हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, नवरात्रों का फेस्टिवल एक बार फिर से आ चुका है और मैं भी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक डिफरेंट सी हलवा पूरी और छोले की रेसिपी लेकर। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जब भी मेरी कोई नई रेसिपी अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो बिना देरी करे रेसिपी शुरू करते हैं और बनाते हैं बहुत ही टेस्टी हलवा पूरी और छोले का नवरात्रों का प्रसाद। आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हम नवरात्रों के प्रसाद के लिए यहाँ पर छोलों को उबलने के लिए रख देंगे। तो कुकर में डाल रही हूँ मैं यहाँ पर 3 से 4 गिलास पानी। इसमें इन छोलों को हम डाल देंगे। इन छोलों को मैंने सुबह भिगो दिया था, बिल्कुल छांट कर और अच्छी तरह से 2-3 बार धोकर उसके बाद भिगो दिया था। और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच नमक और उसके बाद इसे हम बंद कर देंगे और इसमें लगा लेंगे 4 से 5 सीटियाँ। इसके बाद हम करेंगे बाकी की और तैयारियाँ। तो यहाँ पर हमें ड्राई फ्रूट को भी काट कर रख लेना है। यहाँ पर मैंने आधा नारियल लिया है। 500 से 600 ग्राम सूजी का मैं हलवा बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने आधा नारियल के करीब यहाँ पर लिया है ड्राई फ्रूट में। और काजू पिस्ता बादाम जो आपकी इच्छा वो आप डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं। और साथ ही 3 से 4 हरी इलायची के दाने यहाँ पर मैं निकाल कर इन्हें कूट लूँगी। आप चाहें तो रेडीमेड जो आता है इलायची पाउडर वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ताज़ा इलायची को अगर आप कूट के डालते हैं तो उसकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी खुशबू आती है। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं चाहिए आपके डेजर्ट में, हलवे में, तो आप इसे बिना कूटे, बिना इसके बीज निकाले आप साबुत ही इसे हलवे में डाल दीजिए, तो उससे एक माइल्ड सी खुशबू आएगी इलायची की। अब हम सूजी को भून लेंगे अच्छी तरह से। ज़्यादा कलर नहीं ला रही हूँ मैं सूजी पर, क्योंकि मैं यहाँ पर आज ऑरेंज कलर का या येलो कलर का हलवा बना रही हूँ, जैसे जगरातों में हलवाई बनाते हैं वो वाला बना रही हूँ। तो मैं ज़्यादा सूजी को ब्राउन नहीं कर रही हूँ, सूजी को हम लाइट ब्राउन ही भूनेंगे। यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स कट चुके हैं, ये देखिए। तो सूजी यहाँ पर भुन चुकी है, हल्का ब्राउन कलर सूजी पर आ चुका है। इसे हम निकाल कर एक प्लेट में या थाली में रख देंगे और इसी के साथ हम पूरियों का आटा लगा कर रख लेते हैं। तो यहाँ पर 1.5 से 2 किलो मैंने आटा लिया है परात में। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब नमक। आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग या जितना भी आपको प्रसाद बांटने के लिए बनाना है तो आप उस हिसाब से यहाँ पर आटा गूंद सकते हैं। आटे में डाल रही हूँ मैं अजवाइन। इसे थोड़ा सा हम साफ़ कर लेंगे, एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार अजवाइन या जीरे के अंदर थोड़े कंकर वगैरह होते हैं, तो ध्यान से अगर हैं तो हटा दीजिए। उसके बाद इसे हम हल्का सा हथेली पर रगड़ कर इस आटे में डाल देंगे। साथ ही आटे में हम मोयन लगाने के लिए थोड़ा सा घी डालेंगे, तो 4 से 5 चम्मच देसी घी इसमें मैं डाल रही हूँ। इससे हमारी पूरियाँ खस्ता बनेंगी और अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को एक बार हम मिला लेंगे। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम सख्त आटा गूंद लेंगे। जैसा पूरियों का आटा होता है बिल्कुल वैसा ही पूरियों का आटा थोड़ा सा सख्त होता है, रोटियों के आटे से थोड़ा सा सख्त आटा यहाँ पर हमें चाहिए। तो सारे आटे में अच्छी तरह हम पानी मिलाते हुए, इसमें मुक्कियाँ मारते हुए सारे आटे को इकट्ठा कर लेंगे। और ऊपर से भी इसमें 1 चम्मच घी मैं और डाल रही हूँ ताकि हमारी पूरियाँ थोड़ी क्रिस्पी बने। तो इस घी को भी हम आटे में अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। पहले जो हमने इसमें घी डाला था उससे हमारी पूरियाँ खस्ता बनेंगी और ऊपर जब हम घी या तेल की लेयर लगाते हैं तो उससे हमारी चीज़ बहुत ही पूरी या कोई भी आप स्नैक बनाते हैं तो वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है, करारा बनता है। तो इसलिए ऊपर से भी इसे हम अच्छी तरह से घी का हाथ लगाकर इसे मसल कर और इकट्ठा करके रख देंगे। जब तक आटा थोड़ा सा सेट होगा, नरम होगा, तब तक हम हलवा तैयार कर लेंगे। तो आटा तैयार है, इसे हम ढक कर रख देते हैं और अब फटाफट से मसालेदार छोले बनाने की तैयारी करते हैं। छोलों में बढ़िया सा तड़का लगाते हैं। तो कुकर में मैं डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच तेल। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, राइस ब्रान ऑयल ले सकते हैं या देसी घी में भी बना सकते हैं। जिस तेल में चाहें आप ये प्रसाद अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब जीरा और साथ ही डाल देंगे इसमें 1 से 2 चुटकी हींग। गैस धीमा रखेंगे और तुरंत ही इसमें डालेंगे हम
लाल मिर्च 1 से 1.5 चम्मच, साथ ही डालेंगे आधा चम्मच के करीब हल्दी। आप चाहें तो आधा से 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर। इसी के साथ इसमें डाल रही हूँ नमक। 1 से 1.5 चम्मच मैंने छोलों को उबलते वक्त उसमें डाला था और 1 से 1.5 चम्मच ही नमक हम अभी डाल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर छोलों का पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आधे से ज़्यादा नमक का फ्लेवर उस पानी में ही रह गया है, इसलिए आप वापस से इसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल सकते हैं। और इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच आमचूर पाउडर। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच के करीब। और अब फटाफट से इस मसाले को हम मिलाएंगे। अब इन छोलों को हम अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट, ताकि ये सारा मसाला इन छोलों के ऊपर अच्छी तरह से लिपट जाए और बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आए इनमें। अगर आपके छोले कम गले हैं, यानी कि नरम नहीं हुए जब आपने इनमें सीटी लगाई थी, तो आप इसमें थोड़ा सा जो छोलों का पानी है उबला हुआ वो भी डालकर पका सकते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि ये छोले नरम हो जाएं। यहाँ पर मैं बिल्कुल ड्राई बना रही हूँ उनको, क्योंकि छोले मेरे जो मैंने उबाले थे वो बहुत ही अच्छी तरह से परफेक्टली कुक हुए हैं, बिल्कुल नरम छोले हैं यहाँ पर। तो मैं बस फटाफट से इनमें तड़का लगाकर इसे ढककर साइड में रख रही हूँ। और इसी के साथ हमारे छोले यहाँ पर तैयार हैं। बहुत ही बढ़िया से मसालेदार छोले यहाँ पर तैयार हुए हैं। अब हम फटाफट से अपने हलवे को तैयार करते हैं। तो एक बड़ी सी कढ़ाई में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 5 से 6 गिलास पानी, क्योंकि 600 से 700 ग्राम सूजी का हम हलवा बना रहे हैं। अगर इसी क्वांटिटी में आप हलवा बना रहे हैं तो कम से कम 6 गिलास पानी इसमें डालिए और 5 से 6 चम्मच ही चीनी इसमें कम से कम हमें डालनी है। अगर आप लेवल करके डाल रहे हैं तो कम से कम 7 चम्मच चीनी इसमें डालिए। और जैसे मैं डाल रही हूँ चम्मच को फुल भर के, तो अगर आप ऐसे डाल रहे हैं तो 5 से 6 चम्मच चीनी काफ़ी है। वैसे क्योंकि हम इसे पूरी के साथ और छोले के साथ खाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मीठा ज़्यादा तेज ही अच्छा लगता है। साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा फूड कलर येलो, और साथ ही थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी मैंने इसमें डाला था, इसका कलर थोड़ा सा और डार्क करने के लिए। और साथ ही इसमें जो हमने इलायची के दाने कूट के रखे थे वो डाल देंगे। अब इस पानी को हम जब तक पकाएंगे जब तक ये चीनी अच्छी तरह से घुल ना जाए इसमें पानी में अच्छी तरह से। तो चीनी यहाँ पर मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 चम्मच भरकर देसी घी। अगर मेल्टेड घी इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो 6 चम्मच डालिए घी, और अगर यहाँ पर जमा हुआ घी यूज़ कर रहे हैं तो 5 चम्मच इसमें डाल दीजिए। तो जैसे ही चीनी और घी दोनों मेल्ट हो जाएंगे, इसमें हम डाल देंगे सूजी को। अब इस सूजी को हम अच्छी तरह से घोट लेंगे। और जब सूजी आप पानी में डालते हैं तो उस वक्त सूजी बिल्कुल उबलते हुए पानी में ही डालें। अगर ठंडे पानी में आप डाल देंगे सूजी तो वो कई बार अच्छी तरह से फूलती नहीं है और नरम नहीं होती है। तो इसलिए जब भी सूजी डालें हलवे में तो पानी बिल्कुल खोलता हुआ होना चाहिए। और साथ ही इसमें डाल देंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, और इन्हें भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं जो हमने इसमें ड्राई फ्रूट डाले हैं वो थोड़े से नरम हो जाए, तो पानी के उबलते वक्त आप ये ड्राई फ्रूट उसमें डाल दीजिए, वरना जैसे मैंने डाले हैं ऐसे ऊपर से डालिए, क्योंकि अभी हलवा बहुत गर्म है। अगर बाद में डालेंगे तो भी ये हल्के से नरम पड़ जाएंगे नारियल के टुकड़े। तो यहाँ पर मज़ेदार हलवा हमारा तैयार है। इसे भी हम ढक कर रख देते हैं और फटाफट से अब हम अपनी पूरियाँ तैयार कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म तेल में हम पूरियों को फ्राई कर लेंगे। इस बार पूरियाँ मैंने नहीं बेली हैं, मेरे हस्बैंड ने बेली है, क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा था तो मुझे प्रसाद बाहर बच्चों के लिए मंदिर में भेजना था, तो इसलिए उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी। तो उन्होंने इसी शेप की पूरियाँ हमें बना के दी हैं, जिसे हम माँ बेटी देख देख के हंस रहे थे। पिचका देगा, जहाँ तक पिचका देगा वहाँ तक नहीं फूलेगी, जहाँ थोड़ी मोटी वहाँ फूल जाएगी। और सारे पूरी ऐसे बनेंगे वैसे। बनाइए फूल जा बहन। दो पूरी साथ में घेर दो, स्टार लग रहा है।
तो यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म करारी पूरियाँ भी तैयार है। सारा प्रसाद हमारा रेडी है और आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो उन्हें ज़रूर ट्राई करिए और ये वाली प्रसाद की रेसिपी, हलवे की रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लिख के कि आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर आस्था ने प्रसाद भी लगा कर रख लिया है, इसे अब हम बाहर भिजवा देंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी ज़रूर बताना। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं।